Welcome back to yet another podcast brought to you by the Google Podcast Club and host Shyam Singh Chauhan. And today we have Harshit. So hello, sir. भाई भाई ऐसे एकदम प्रोफेशनल रिकॉर्ड कर रहा भाई। So first question मेरा ये है कि सर आप ऑनलाइन भी लेते हो, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो आपको किसमें जाते मतलब आप एक इंटरेक्शन किसमें ज्यादा होती है कि बच्चों से ज्यादा आप इंटरेक्ट कर पाते हो, ज्यादा क्वेरीज एनी डेज ऑफलाइन ऑलवेज सर? ऑफलाइन में हमेशा इंटरेक्शन बेटर होता है, ऑनलाइन में रीच ज्यादा होती है। तो ऑनलाइन में बट इंटरेक्शन कम ही होता है। सो सर आपको नहीं लगता है कि जैसे हर जगह पे फोर्स किया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस हर जगह पे सर, तो फिर आपको क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में चल के ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस जगह देखें? पॉसिबल नहीं है, मतलब वो वही होगा, दैट इज इनएविटेबल। लेट्स कंफर्म। हाँ, ये फोर्स नहीं किया जा रहा। तुम इसको फोर्स इसलिए देखो, तो इसको मैं कॉन्टेक्स्ट से समझाता हूँ। मेरे पिता, अभी मैं मेरे को सामान मंगाना होता है, मैं ब्लिंकिट कर लेता हूँ। मेरे पिताजी बोलते हैं पागल हो गया, दिन भर ब्लिंकिट करता रहता है। ये नहीं कि बाजू में साहू किराना है, उसके पास जाए और किराने से लेकर आए। तो उनको ऐसा लगता है कि ये डिजिटल वर्ल्ड वाले पूरी दुनिया मार देंगे, सब कुछ मोबाइल पे कर देंगे। बट मुझे पता है कि वो मार नहीं रहे, मेरे को ईज दे रहे हैं। वैसे ही तुम्हें इसलिए महसूस हो रहा है कि फोर्स हो रहा है क्योंकि यू हैव ऑलवेज स्टडीड इन ऑफलाइन। नाउ ऑनलाइन लुक्स वेरी न्यू एंड वेरी, मतलब उसमें फ्रिक्शन है उसको अडॉप्ट करने में। बट इमेजिन करो वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है 5 साल पहले, 7 साल पहले, उसने ऑनलाइन देखा है, इंटरनेट देखा है, मोबाइल देखा है, और अब उसकी लर्निंग भी यूट्यूब से हो रही है। वो दिन भर यूट्यूब देखता है, तो उसके लिए ऑनलाइन लर्निंग विल बी सो स्मूथ। उसको लगेगा ऑफलाइन हम क्यों ही पढ़ रहे हैं, तो वो ऑफलाइन में बस इंटरेक्ट करेगा, बट मोस्टली द लर्निंग विल बी ऑनलाइन। ओके सर, तो लाइक आपने हमारा कॉलेज में, तो आप थोड़े मतलब किसी बच्चे से आपने इंटरेक्शन किया बहुत तो चुकी है। उनमें से सबसे फनी आप कुछ किसी ने कुछ ऐसा जोक क्रैक किया आपको लेके, हमारी यूनिवर्सिटी को लेके? नहीं, जोक तो मैं ही क्रैक कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, तो जोक तो कुछ नहीं। अब बच्चों से मैं यही पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी फेमस हो चुकी है, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन मैंने महसूस किया कि जो बच्चे कैमरे पे आ रहे हैं वो बेचारे डरे हुए हैं कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, तो वो कुछ बोल नहीं रहे। बट हाँ, जितना मैं ऑफ द कैमरा भी बात किया, तो बच्चों को कैंपस अच्छा लग रहा है, कैंपस अच्छा है आपका, अनडाउटेड। बट हाँ, कुछ बच्चे जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो होता क्या है ना, कि जैसे जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो इस कॉलेज को जानता है, कैंपस को जानता है, तो उसको पता है कि ठीक है कैंपस बुरा नहीं है, बस नेगेटिवली थोड़ा फेमस हो गया, तो दे आर ओके विद इट। अभी ये सब में दिखा। बट कुछ एक्सट्रोवर्ट जो बच्चे हैं, उनके दोस्त जब उनसे पूछते हैं तो वो उनको उल्टा रोस्ट कर देते हैं कि ठीक है तू आ जा कैंपस में, तू देख ले यूनिवर्सिटी वगैरह। बट कुछ जो इंट्रोवर्ट बच्चे हैं ना, वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। उनके लिए है कि वो बेचारे उदास हो जाते हैं कि यार मैं तो अच्छे कॉलेज में हूँ, लेकिन सारे बेइज्जती कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं गंगोटिया वाला है, तो गंगोटिया वाला है। तो वो जो इंट्रोवर्ट है वो थोड़े परेशान, बट एक्सट्रोवर्ट इसको हैंडल कर लेते हैं। बट हाँ, दोनों बच्चे ओवरऑल इस बात से दुखी नहीं दिखे कि सर हमने कॉलेज गलत किया। कि हाँ कॉलेज अच्छा है सर, बस वही है, क्या थोड़ा ऐसा हो गया। तो एक छोटा सा उस पर कम बैक हमने देखा, क्योंकि मैं भी अपने दोस्तों के जो कि जब कोई मुझे पूछा 350 करोड़ का है, तो मैं बताओ AITS की बिल्डिंग दिख रही है, मुझे 350 करोड़, तो आप क्या कहते हो, सही कम बैक है? देखो, कमबैक शुड नेवर बी, मतलब मैं पर्सनली हमेशा ये विश्वास रखने वाला इंसान हूँ कि कमबैक शुड नेवर बी फ्रॉम वर्ड्स। तो वर्ड्स का कमबैक का कोई सेंस ही नहीं बनता। इट्स मोर ऑफ अ सॉर्ट कि अगर तुम्हें कमबैक मारना है यूनिवर्सिटी को या बच्चों को, बिकॉज यूनिवर्सिटी का कमबैक नहीं होगा, इट्स अ स्टूडेंट कमबैक। तो स्टूडेंट कमबैक इसी बात से हो सकता है कि भाई स्टूडेंट्स बहुत तगड़ा काम करें और यहाँ से स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुंचे, और तब सारे लोग को दिख जाए कि भैया देखो फोड़ दिया। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पर बच्चों को, मोस्टली बच्चों को इस बात तो बहुत प्राउड है कि सर 7-8 लाख की यूनिवर्सिटी है, सर 7-8 लाख की फीस लगती है बैचलर्स की, और 7-8 लाख में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। तो दे आर प्राउड ऑफ इट कि सर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लिया जा रहा। इंटरनेशनल थोड़े स्टूडेंट प्राउड करना है, सही। बुरा क्यों भाई? तुम 7-8, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छा फैसिलिटी देती है, पैसे ज्यादा लेती है, तो बच्चों के लिए वहां जाना मुश्किल है, और जो कम पैसे लेती है फैसिलिटी नहीं देती। तो बच्चे को, जो भी बच्चा यहाँ पर आया, वो इस बात के लिए खुश है कि मेरे को एक ऐसा कॉलेज स्पेस मिला जहाँ पर मैं कम पैसे में अच्छा पढ़ लेता हूँ, रीजनेबल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। अब बस उसको यही है कि अगर इन सारे जो बातें मॉन्गर हो रही है मार्केट में, उससे ऊपर उठना है, तो दे विल हैव टू शो द परफॉर्मेंस ऑल्सो कि देख भाई हमने कम पैसा भी दिया, कैंपस भी अच्छा मिला, और हमारा प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो अब कोई भी कुछ भी बोल ले तो बोलते रहो भाई, तो प्लेसमेंट इज दैट लास्ट में वो अगर वो कर दिया तो बढ़िया। सर तो जो हमारा जो कॉलेज है वो एक्टिव लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो लाइक उसमें जो हमारी स्टडीज हो रही है मेनली के थ्रू हो रही है, और मेनली हम लोग एक्सेस जो उसको कर रहे हैं वो मेनली कंप्यूटर और लैपटॉप से कर रहे हैं।
वो पेन ऑन पेपर का जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है स्टडी का, वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज उसे पीछे छोड़ना सही है, उसे साथ साथ लेके चलना सही रहेगा, या दोनों कोलैबोरेशन सही है? इसका कोई सही जवाब अभी है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जैसे इसको देखा ऐसे जाना चाहिए कि तुम्हारी भी यूनिवर्सिटी ना 10 चीजें ट्राई कर रही है कि कैसे हम बदलते हुए जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चल पाए। तो एज अ स्टूडेंट तुमको इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने हमेशा बोर्ड लर्निंग देखी है, तुमने हमेशा क्लासरूम टीचिंग देखी है, तो अभी तुमको पीपीटी टीचिंग ऐसी लग रही है यार ये क्या है, ये कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा आसान होगा वो क्लासरूम टीचिंग करा दे, या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा आसान है कि क्लासरूम टीचिंग करा दे, वो कन्वेंशनल सेटअप है, उससे टीचर मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी और किसी भी कॉलेज को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रेलेवेंट रहने के लिए अपने आप को बदलते रहना जरूरी है। तो ये बदलाव का तरीका है, चलेगा कि नहीं चलेगा ये मुझे नहीं पता, पर मैं इस बात से पॉजिटिव फील कर रहा हूँ कि एटलीस्ट गलगोटिया इस चेंज को के लिए तैयार है, वो 10 चीजें ट्राई कर रहा है। अब 10 में से एक मेरे को देखिए और भी 10 चीजें हो सकता है ट्राई कर रहा हूँ, बट माइंडसेट तो है ना ट्राई करना है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज हिट कर जाएगी, क्लिक कर जाएगी, जो तुमको भी अच्छी लगेगी, लोगों को भी अच्छी लगेगी, और वो अडॉप्ट भी हो जाएगी, तो उससे यूनिवर्सिटी रेलेवेंट बना रहे। अदरवाइज ऑब्सोलीट होकर बंद हो जाएगा। आपके जो जो आपके कंटेंट या लेक्चर्स होते हैं वो बहुत फनी होते हैं, जिससे बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, और आप ट्रेंडी ही, आपके जो टीचिंग भी वो प्रोसेस होता है वो हमेशा ट्रेंडी ही रहता है। तो आप उसकी प्रिपरेशन करके आते हो ऑन स्पॉट, आपके कैमरे के सामने चीज निकलती रहती है? मतलब प्रिपरेशन करके आता हूँ ऐसा नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ सॉर्ट कि मैं यूट्यूब से खुद बहुत जुड़ा रहता हूँ। तो जैसे अगर मान लो ध्रुव राठी कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई और बना रहा है, तो ध्रुव राठी कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो मुझे पसंद आ रही है, तो मैं हमेशा ये सोचने की कोशिश करता हूँ मुझे पसंद क्यों आ रही है। तो अगर मुझे पसंद क्यों आ रही है ये कारण मुझे समझ में आ रहा है, तो यही कारण मैं अपने ऑडियंस के लिए भी सोचूंगा। जैसे अगर कोई बच्चे को मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं बस बोल दूंगी यार ये डिफरेंशिएशन है ऐसे ऐसे कर लो, उसको नहीं पसंद आएगा क्योंकि वो बोर होगा, मैं खुद ही बोर हो जाऊंगा। लेकिन मैं बोलूँ कि भाई मेरे जीवन में डिफरेंशिएशन गर्लफ्रेंड है और इंटीग्रेशन शादी है, उसको बहुत बढ़िया चमकेगा, सब मुस्कुरा रहे हैं, तो सब मुस्कुराए तो मैं बोला मैं कुछ सुनूंगा, मेरे को भी मुस्कुराहट आएगी। तो देन जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ यार ऑडियंस से सुनना चाहिए, तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसे ही बताते हैं, तो चाहे पढ़ाई हो या कुछ नॉन अकेडमिक हो, उस तरीके से सोच के ये निकलता है। और करते करते धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रोम्प्टू भी रहता है, या यूं कह लो कि यही तरीका बन गया। सर, तो ऑनलाइन क्लासेस के समय पे या रिकॉर्डिंग के टाइम पे, रिकॉर्डिंग बट ऑनलाइन क्लासेस समय पे एक आपका स्क्रीन चलती है कमेंट्स की। हाँ तो उसमें बच्चे कमेंट्स तो बहुत सारे करते हैं, सो हाँ कुछ कमेंट्स तो आपकी नजर भी रहती होगी। हाँ। तो उसमें अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कमेंट आ गया जिससे आप हंसी नहीं कर पा रहे, बट आपको जवाब भी नहीं देना है, तो फिर उस चीज आप बैलेंस आउट कैसे करते हो? कुछ नहीं, ये तो करते करते एक्सपीरियंस हुआ, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स ऑनलाइन, तो एक फ्री स्पेस है। अब बच्चे ने कुछ ऐसा कह दिया कि हाँ हंसी भी आ रही है, कई बार गुस्सा भी आता है, लेकिन ठीक है, अब वो बच्चा है, वो भी जान रहा है कि ये फ्री स्पेस है, ट्रेसेबल नहीं होगा, तो वो भी इसी बात के मजे ले रहा है। तो अब कोई बात के मजे ले रहा है, तो अब मैं उसको वो टीचर टीचर वाले फील में आके बोलूँ मैं तेरे को मारूंगा, या फिर वो मेरा मेरा स्टाइल नहीं, कुछ लोग करते हैं। तो सर, जो लास्ट कमेंट या लास्ट ऐसी जो आपको कंफ्यूजन में डाले कि सिर्फ गुस्सा हूँ या मैं हंसूं, कोई ऐसा याद तो नहीं है ऐसा, बट ऐसे आते रहते हैं लोग। Okay, so any advice for me or for the students to यही एडवाइस की for जल्दी। college students? अच्छा वही बोल दिया, मैं कुछ और ही एडवाइस देने वाला था। तो कॉलेज के लिए यही है कि बहुत सारी चीजें करो, बहुत सारी चीजें ट्राई करो। अभी तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, आगे चल के तुम बहुत सारी और चीजें करोगे, तो तुम जो भी करना चाहते हो 10 चीजें ट्राई करो। किसी चीज में तुमको लगेगा कि तुम नेचुरली अच्छा कर रहे हो, तो वो पॉडकास्ट हो सकता है, वो टीचिंग हो सकती है, वो इंजीनियरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो 10 चीजें ट्राई करना जरूरी है। बिल्ड फास्ट, फेल फास्ट, फेल फास्ट, बिल्ड फास्ट। तो इफ यू विल डू दिस थिंग्स फास्ट, यू विल रीच एट अ स्टेज जो मजेदार स्टेज, ठीक है। So thank you, everyone. Let's wrap up this video, and I'm your host, Shom Singh Chauhan.